बिहार का राजनीतिक इतिहास देखें तो आप एक नया मूवमेंट है। कभी भी हिस्ट्री में बिहार में किसी इंडिविजुअल ने कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं किया। जयप्रकाश नारायण की भी कहें अगर, स्टूडेंट्स मूवमेंट था, उनको इनवाइट किया गया था लीड करने के लिए, फिर नेशनली हुआ। एक इंडिविजुअल ने कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं किया आज तक बिहार में, जो आप कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं इसको मूवमेंट कहता ही नहीं हूं। मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आंदोलन और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं कि आंदोलन और क्रांति ये वो तेज हथियार हैं जिससे कि आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। आंदोलनों के जरिए, क्रांति के जरिए आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, एक नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे दुनिया में, तो फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें, तो पिछले 1000 साल के इतिहास में किसी आंदोलन और क्रांति से मानव सभ्यता के सृजन में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। उससे मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ। हाँ, आंदोलनों से आपने लोगों ने सत्ता से लोगों को हटाया है। जेपी का आंदोलन हुआ, उससे आपने इंदिरा जी को हटा दिया, लेकिन उससे नई व्यवस्था देश में नहीं बनी। अन्ना का आंदोलन हुआ, उससे कांग्रेस को हटाया, यूपीए की सरकार हट गई, लेकिन उससे नई व्यवस्था नहीं बनी। सृजन का एक अपना काल है ये, और उसकी एक अपनी गति है। किसी चीज को बनाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी है, इट्स ए स्लो बर्न। जो कहते हैं ना, खाना जो है वो लकड़ी की आंच पे बनता है, धीमी आंच पे बनता है। धीमी आंच पे खाना बढ़िया बनता है। तो अगर आपको समाज में कुछ बनाना है तो आपको वो पेशेंस चाहिए। यही गांधीवाद भी है। अगर आप गांधी को बहुत गहराई से उनकी सोच को देखेंगे, गांधी जब लौट कर आए अफ्रीका से, तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों को यहां से भगा दो, उनका शासन खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, पहले आप सेल्फ रिलायंट बनिए, अपने में वो वर्च्यूज बिल्ड कीजिए, छुआछूत से अलग हटो, अपने कपड़े खुद बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। और जो उनका सत्याग्रह के बाद जो पहला आंदोलन नॉन कोऑपरेशन था, वो भी कि भाई मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा, आप शासन करना है करो, मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा आपके साथ। उसके बाद उसकी डिग्री उन्होंने चेंज की, सिविल डिसोबीडियंस, कि अब मैं कोऑपरेट ही नहीं करूंगा, आपका अवहेलना भी करूंगा। फिर जाकर कहीं भारत छोड़ो आंदोलन जैसी बात हुई। तो ये गांधी की जो सोच है कि पहले उन्होंने समाज खुद को, जो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो सिर्फ पढ़ के किताब से नहीं किया। जो बात आपको सत्य लगती है उसको आप करके उन्होंने पहले अपने जीवन में उतारा, फिर उस लर्निंग को समाज को पास ऑन किया, समाज को उसके लिए तैयार किया। तो मैं यहाँ जो कर रहा हूं कि जो मैंने 20 साल सीखा समझा है उसको मैं समाज में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। समाज ये समझे, और अगर समाज समझ लेगा उसके बाद बाकी सारी चीजें गौण हो जाएंगी। जाति, दल, समीकरण, नेता सब गौण है। जो आप इंथुजियाज्म की बात कर रहे हैं वो क्यों है? उसमें तो सारे जाति के लोग आ रहे हैं। हमारे पास तो यहाँ कोई दल नहीं है, संगठन नहीं है, हम लोगों को मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं। लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सही मायनों में उनकी जिंदगी जो है यहाँ पर त्रासद है। आप मुझे बताइए, आप किसी जाति के हैं, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी जिंदगी बिताए? कौन नहीं चाहता है कि उसका जवान लड़का घर छोड़कर न जाए? कौन महिला नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके साथ में रहे? तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो प्रशांत किशोर डिस्कवर कर रहे हैं। मैं तो जाकर सिर्फ उनको ये बता रहा हूं, भैया ये सब चीज चाहिए तो एक बार तुम देश की चिंता थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, जाति की चिंता छोड़ दो, राज्य की चिंता छोड़ दो, एक बार पहले अपने बच्चों की चिंता कर लो। एक बार तुम अपने बच्चों की चिंता कर लोगे, अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे, आपके बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, तो उसकी आपकी जिंदगी भी सुधरेगी। और जब आपके बच्चे मजबूत होंगे, आपके बच्चे रोजगार पाएंगे, तो उससे आप मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, और जब बिहार मजबूत होगा तो उससे देश भी मजबूत होगा। अगर पूरा बिहार, कई लोग कहते हैं देश को मजबूत करने के लिए वोट दो। मैं रोज सामने से कह रहा हूं, क्यों दो भाई? अगर 13 करोड़ बिहार के लोग गरीब और अनपढ़ रहेंगे तो उससे तो देश कमजोर होता है। अगर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 है और देश में प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 है, तो हम लोग तो देश को भी नीचे खींच रहे हैं। अगर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए हो जाए तो उससे देश को भी फायदा है, देश को भी मजबूती है। इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूं कि भाई तुम पहले अपनी चिंता करो, अपने बच्चों की चिंता करो। तुम्हारे बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे, जब उनको रोजगार मिल जाएगा, तो अपने आप समाज की, राज्य की और देश की चिंता अपने आप हो जाएगी।